नमस्कार विद्यार्थियों। पूर्व व्याख्यान की तरह जैसे घनानंद कवि को हमने लिया था, आज भी हम घनानंद कवि के जो शेष 3 पद पर बचे हैं उन्हीं पर व्याख्या करेंगे। इसके साथ ही हमारा घनानंद पाठ यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। जैसा कि हमने जितने भी पद पढ़े थे उसमें हमने घनानंद जी के जो पद देखे, उसमें जो उनकी विशेषता देखने को मिली वो ये थी कि अधिकतर कह सकते हैं अधिकांश पद उनकी विरह वेदना वाले थे। विरह व्यथा का उसमें सुंदर चित्रण हुआ है। पद संख्या 19 इसके अंतर्गत भी नायिका की विरह वेदना का सुंदर चित्रण करते हुए नायिका के उस मनोभावों का, उस मनोदशा का चित्रण किया है जिसमें नायिका अपने आप को, स्वयं को निराश्रय समझती है। तो आइए विद्यार्थियों, हम पहली पंक्ति उठाते हैं। कौन की शरण जे आपू त्यो न काहू पे। नायिका कहती है मैं अब किसकी शरण जाऊं, अपने समान, आपू मतलब अपने समान, त्यो न काहू पे मतलब प्राप्त करना, अपने समान मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं किसे देखूं कि जो मेरी विरह वेदना, मेरी भाव दशा को अच्छी प्रकार से समझ ले। सुनो तो चिते जग, ये जग है, संसार है, वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, एकदम सूना सूना। जब निराशा घर कर जाती है, कोई उम्मीद शेष नहीं रहती, तो व्यक्ति को संसार सूना दिखाई देता है। दैया कित कुके, दैया मतलब हे देव, हे ईश्वर, अब मैं कहाँ जाके कुकी मतलब पुकार करूँ। सोचनी समय, मेरे तो सोचने की, मैं तो निरंतर चिंता में लीन रहती हूँ। सोचनी समय मतलब सोचनी मतलब चिंता, समय मतलब समान, चिंता में हमेशा हरदम चिंतातुर ही रहती हूँ। मति हैरत ही रहे, मेरी जो बुद्धि है वह भी खोजते खोजते खो गई है। यानी कि मैं अब क्या करूँ, इस बात को खोजते खोजते मेरी बुद्धि भी खो गई है। और आंसू नहीं भीजे, मेरा हृदय निरंतर आंसुओं के प्रवाह से भीगता रहता है। ताप ते तन सूखिए, और विरह ताप के कारण मेरा तन सूखिए मतलब सूखा जा रहा है। क्यों करी बीतवे, क्यों करके मेरे समय व्यतीत हो, अब मैं किस प्रकार अपने विरह व्यथा के दिन व्यतीत करूं। कैसे कहाँ दो रीतिय मन, किस प्रकार और कैसे अपने मन को रीतिय मतलब खाली करूं। खाली का मतलब है कि किससे जाके अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रदान करूं। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बिना जान, बिना प्रियतम सुजान के किस प्रकार अपना जीवन समाप्त करूं, अपना जीवन व्यतीत करूं। बनी है कठिन महा, कि मेरे लिए बहुत ही कठिन विपत्ति आ गई है। मोहि घन आनंदियो, मोहि घन आनंदियो मतलब हे घनानंद कवि कह रहे हैं कि नायिका कह रही है कि आनंद की वर्षा करने वाले हे मेघ, यानी कौन, प्रकारांतर से कृष्ण, तुम्हारे बिना मेरे जीवन में बहुत ही कठिन समय आ गया है। आगे कवि कह रहे हैं कि मीची मरी गई आसरो न जित ढूकिए, बिना प्रियतम सुजान के किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूं, उनको देखे बिना मरा भी तो नहीं जाता। कवि घनानंद कवि कहते हैं कि इस तरह मेरे सामने बड़ी कठिन और विकट स्थिति आ गई है। मेरे लिए तो क्या हो गई है, मीची मरी गई, मृत्यु भी मर गई है, मृत्यु भी नहीं आ रही है। मृत्यु के मर जाने से अब मेरे लिए कोई दूसरा आश्रय स्थली भी नहीं है जहाँ मैं छिप सकूँ, जहाँ मैं अपना आश्रय खोज सकूँ। भावार्थ यह है कि विरह वेदना की कठिन स्थिति ने मुझे मृत्यु की शरण, मुझे कौन बचा सकता, मृत्यु ही बचा सकती, किंतु मृत्यु भी नहीं आ रही है। पद संख्या 20। पेरी परी देह छीनी राजत स्नेह, इसके अंतर्गत भी कवि ने विरह वेदना का सुंदर परिपाक किया है। कवि कह रहे हैं कि होली की स्थिति से यहाँ पर साम्य प्रदर्शित करते हुए बताया है कि नायिका का जो जीवन है वो किसी भी तरह से होली से अलग नहीं है। पीरी परी देह,
वीरा के कारण नायिका ढंग से खाती पीती नहीं, चिंताग्रस्त रहती है। इसके कारण उसकी देह कैसी हो गई, शरीर कैसा हो गया, पीला पड़ गया है। छीनी राजत स्नेह भिनी, छीनी मतलब क्षीण हो गई है, राजत मतलब दिखाई दे रही है, स्नेह भिनी, स्नेह भिनी मतलब प्रेम से युक्त, अपने प्रिय के प्रेम से युक्त वह वीरा अवस्था में एकदम क्षीण दिखाई दे रही है। कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरीसी, कर दिया है अनंग मतलब कामदेव ने, अंग अंग उसके अंग प्रत्यंग को रंग बोरीसी रंग में डुबाया हुआ सा। भी रंग डालते हैं तो पीला रंग डलता है, तो नायिका का जो अंग प्रत्यंग है वो भी कैसे रंग में रंग गया, पीले रंग में। तो समानता बताइए ना कि होली में जैसे कोई रंग लग जाता है, वैसे वीरावस्था में भी नायिका की स्थिति होली से कहीं भी अलग नहीं है। नैन पिचकारी जो चलोई करे दिन रैन, जैसे होली के अंदर हम पिचकारी छोड़ते हैं, वैसे नायिका के जीवन में भी होली की समानता कहाँ से ली है, वीरा के कारण रात दिन नेत्रों से जो आंसू प्रवाहित होते हैं वो भी पिचकारी के समान चलते रहते हैं। बगराए बारनी फिरती जकजोरी सी, अपने बालों को, बगराए मतलब बिखरे हुए, बारनी मतलब बालों को, बिखरे हुए बालों को लेकर वह झकझोरी सी फिरती रहती है। कहने का मतलब है कि वो भटकती रहती रात दिन इधर उधर। गणानंद कवि कहते हैं कि उस वीरानी नायिका की दुख भरी दशा का वर्णन कहाँ तक करूँ, कहाँ लो बखानो घन आनंद, दुहेली दशा, उसकी कष्टकारी स्थिति, दुहेली दशा दुख भरी कष्टकारी स्थिति का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ। फागमई भई, वो तो फागमई मतलब होली के जैसी ही हो गई है, जान प्यारे सुजान प्यारे कृष्ण वह भोरी सी वह भोली बालिका, तो वीरा के अंदर एकदम होली के जैसी लग रही है। तिहारे निहारे बिन तुम्हारे देखे बिना, प्राणनी करती होरा, अपने प्राणों को वो क्या करती है, होरा जैसे वो अनाज होते हैं ना, जब होली के दिनों में उसको जलाते हैं, वैसे अपने प्राणों को भी विरह के कारण, तुम्हारे देखे बिना के कारण ही वो जला रही है। वीरा अंगारनी मगानी ही होरी सी, वीरा के अंगारों में उसका हृदय होली के समान जल रहा है। कहने का मतलब यह है कि नायिका के प्रेम, नायक के प्रेम में नायिका बहुत अधिक व्यथित हो रही है, पीड़ा कष्ट का अनुभव कर रही है, उसका शरीर कृशकाय और पीला पड़ गया है और सौंदर्य एकदम समाप्त सा होने लगा है। कुल मिलाकर नायिका का और होली की समानता यहाँ पर संगति बैठ रही है। अगला अंतिम पद, इस पद के अंतर्गत नायिका की जाते समय मुड़कर देखने की जो मुद्रा है उस पर नायक मुग्ध हो जाता है। उन्हीं मनोभावों का, मनोदशा का बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत ही सुंदर परिपाक इन शब्दों में घनानंद कवि ने कहा है। कवि कहते हैं, निसद्योष खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहने की, कि जाते समय मुड़कर देखने की जो प्रेयसी थी उसकी आनंददायी मधुर कर देने वाली और उत्तम सौंदर्य मेरे हृदय में निस्दोष रात दिन स्मृति रूप में खरी मतलब अड़ा हुआ है, खड़ा हुआ, खड़ा मतलब अड़ा हुआ है, अर्थात मेरे हृदय में वो स्मृति, वो रूप सौंदर्य समाया हुआ है। जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़कर देखा, वैसे ही मेरे, अगली पंक्ति में लिखा है ना, तकी मोरनी जो चखी ढोर रहे, जैसे मुड़कर देखा, चखी ढोर रहे, मेरे जो नेत्र थे, ढोर रहे मतलब मेरे नेत्र भी उनके प्रवाह में ढलने लगे। वो मुड़कर जैसे एक बार पलट कर देखते हैं ना, वैसे विद्यार्थियों, जैसे ही नायिका ने पलट कर नायक की तरफ देखा तो नायक कहते हैं कि उसी प्रवाह में मेरे नेत्र भी उसकी ओर हो लिए, यानी उस नेत्रों के प्रवाह में मेरे नेत्र भी बह गए। डरी गोहिय ढोरिनी बहानी की, मेरा हृदय भी उनके संग प्रवाहित हो गया, मतलब मेरा हृदय भी ढुलक ढुलक कर उसके साथ बहने लगा। चट दे मतलब फटाक से, जब नायिका अपनी कमर में शीघ्रता फटाक से, कटी मतलब कमर पे, बड़ी प्राण कटी, चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए। जब नायिका ने अपनी कमर में
फटाक से चटाक से बल देकर जैसे ही आगे बढ़ी। भाई हम किसी की तरफ एकदम मुड़ते हैं और तुरंत मुड़ के आगे चलते हैं, तो वो जो सौंदर्य था नायिका का, वो सौंदर्य क्या हो गया, उस सौंदर्य से ही नायक के प्राण चले गए। गति सो मति में अवगाहनी की, उस गति के साथ जैसे वो चल दी, उसके साथ ही मेरा सब कुछ उसमें डूब गया। अवगाहनी का मतलब होता है डूबना, धंसना, ठीक है ना, कि मेरे प्राण उसमें डूब गए, साथ ही मेरे सब कुछ उसके साथ ही चला गया, उस प्रवाह में बह गया। घन आनंद जान लखी जपते, घन आनंद कवि कह रहे हैं, और दूसरा यमक अलंकार में कि आनंद की वर्षा करने वाले यानी कौन, कृष्ण। जान लखी जपते, जपते मेरे आनंद की वर्षा करने वाले प्रियतम सुजान को देखा है, तब से मुझे कराहने की रट लग गई है। जग लाकी, जग मतलब कराहने की, लागी मतलब रह गई है, जग मतलब बड़बड़ाना, लागी मतलब लग गई है, मोही मतलब मुझे, कराहनी मतलब कराहने की। जब से मेरे सुजान, मेरे कृष्ण मैंने देखा है, तब से मुझे एक कराहने की, बड़बड़ाने की एक आदत सी हो गई है। इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कुछ लोग इस पद के अंदर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन भी करते हैं कि कृष्ण को देखकर नायिका की हालत, नायिका की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कृष्ण अपनी कमर पर बल देकर आगे की ओर जाते हैं, तो नायिका का सब कुछ अपने साथ ही ले जाते हैं, यानी सर्वस्व छीन कर ले जाते हैं। इसमें नायक का भी कह सकते हैं, नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। अनुप्रास यमक अलंकार है। सवैया छंद है। विद्यार्थियों आज इतना ही, और इसके साथ ही हमारा गणानंद पाठ समाप्त हो गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।